जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सीनियर सिटीजन हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा तबका जिन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए कुछ राहत दी है। तो ये क्या राहत है? इनकम टैक्स रिटर्न भरने से रिलेटेड है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कौन से सीनियर सिटीजन है जिन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है? फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप इस रूल को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किन किन सीनियर सिटीजन को अपनी आईटीआर भरनी मैंडेटरी नहीं है, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो जाती है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 का जो साल था उसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 बोलते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेक्शन 194P 194P को ढंग से ध्यान से देख लेते हैं, इसको आप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इनकम कितनी तरह की होती है। इनकम होती है 5 तरह की। इसके अंदर सबसे पहले आपकी या तो सैलरी की इनकम आएगी या इसके अंदर पेंशन की इनकम आएगी। इसके बाद में दोस्तों पीजीबीपी होती है। अगर आप कोई माल बेचते हैं, अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो आपकी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है। इसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों, या तो आप रेंट पे हैं या दोस्तों आपने होम लोन की छूट लेनी है तो आपकी ये हेडिंग आ जाएगी। कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट वगैरह के अंदर लेन देन करते हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपने बेची है तो कैपिटल गेन आ जाएगा। इसके अलावा कोई और भी इनकम है दोस्तों, जैसे एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग का इंटरेस्ट है, कोई भी पार्ट टाइम इनकम है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। और दोस्तों जैसी आपकी आईटीआर होगी, जैसी आपकी इनकम होगी, वैसी ही आपकी आईटीआर होगी। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तरह की आईटीआर का फॉर्म होता है। वो आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें। अब दोस्तों आईटीआर भरनी किस व्यक्ति को मैंडेटरी है? अगर उसकी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों किसी भी तरह की छूट लेने से पहले एक्सीड कर जाती है मिनिमम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दोस्तों अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है और आपकी एज है 60 साल तक तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, इससे ऊपर है तो ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम है 3 लाख रुपए और आपकी एज है 60 साल से 80 साल तक तो आईटीआर भरनी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए और आपकी एज है 80 साल से ज़्यादा तो आईटीआर भरनी आपके लिए मैंडेटरी है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो सभी व्यक्तियों के लिए ये 3 लाख रुपए है। तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख या ओल्ड टैक्स रिजाइम में और 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप जाते हैं तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। लेकिन आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी नहीं है, आपको आईटीआर नहीं भरनी है। इनकम टैक्स का सेक्शन 194P बोलता है कि आईटीआर फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है और उसकी कंडीशन सारी की सारी पूरी कर देता है वो सेक्शन 194P की, तो आपको आईटीआर नहीं भरनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताना है। तो दोस्तों स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इनकम टैक्स के अंदर 4 तरह की कैटेगरियां हो गई हैं। एक होता है नॉर्मल टैक्स पेयर, जिस व्यक्ति की एज 60 साल या उससे कम है वो नॉर्मल जो टैक्स पेयर होता है। अब दोस्तों सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे देश के ऐसे सिटीजन जो सीनियर हो चुके हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है लेकिन 80 साल तक है, वो सीनियर सिटीजन है। इसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 80 साल से ज़्यादा है वो सुपर सीनियर सिटीजन है। लेकिन डिपार्टमेंट ने एक नई कैटेगरी और बना दी, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। दोस्तों ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। तो उस सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है। सेक्शन 194P बोलता है 1 फरवरी 2021 को फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 21-22 से चालू कर दिया था दोस्तों। आईटीआर फाइलिंग स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए मैंडेटरी नहीं है। बैंक है दोस्तों वही आपकी इनकम कंप्यूट करेगा, आपको डिडक्शंस देगा, जितना भी टैक्स बनता है वो आपका टीडीएस काट लेगा सेक्शन 194P के अंदर। तो क्या क्या कंडीशन है दोस्तों? सबसे पहले तो वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया, एक तो सीनियर सिटीजन
एक सुपर सीनियर सिटीजन, एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज़्यादा है तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। आप रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए दोस्तों। अगर आप एक एनआरआई हैं तो आपके लिए रूल लागू नहीं होता है। इनकम की सोर्स दोस्तों आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह से होनी चाहिए। आपको मैंने शुरू में बताया था 5 तरह की इनकम होती है। इसमें अगर आपकी 2 ही तरह की इनकम है, अगर आपकी पेंशन की इनकम आती है और आपके ब्याज की इनकम आती है, तभी दोस्तों आपके ऊपर ये सेक्शन 194P लागू होगा। इफ एनी अदर इनकम देन नॉट एलिजिबल फॉर दिस सेक्शन। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई बिजनेस की इनकम आ जाती है, कोई आपको कैपिटल गेन आ जाता है, तो आप इस सेक्शन 194P का फायदा नहीं उठा सकते हैं। एक और मैंडेटरी कंडीशन दोस्तों, ओनली 1 बैंक अकाउंट एंड बोथ इनकम शुड बी इन दिस बैंक अकाउंट। उस व्यक्ति का सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए और दोनों की दोनों जो इनकम आ रही है दोस्तों, हमने बात की थी पेंशन की और इंटरेस्ट की, वो दोनों की दोनों इसी के अंदर ही आनी चाहिए, तभी आपका सेक्शन 194P का बेनिफिट आप ले पाएंगे। और इट शुड बी स्पेसिफाइड बैंक दोस्तों। जो नोटिफाइड बैंक होते हैं ना, स्पेसिफाइड बैंक, जो गवर्नमेंट ने उस टाइम जब ये रूल निकाला था तब बैंकों की लिस्ट दी होती है, लगभग आपके सारे गवर्नमेंट के बैंक इसके अंदर आ जाएंगे और एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी आपको बैंक को कि टोटल इनकम मेरी इतनी है और मेरी डिडक्शंस वगैरह, अगर आप, मैंने बताया आपको 80C 80D TTA TTB किसी भी तरह की छूट लेनी है, वो भी आपको उस डिक्लेरेशन में बैंक को बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों बैंक वाला क्या करेगा, बैंक विल कैलकुलेट फाइनल टैक्स एंड डिडक्ट टैक्स पेबल। तो दोस्तों आपकी पेंशन की इनकम और आपका जो भी इंटरेस्ट होगा उसकी इनकम माइनस में कोई भी डिडक्शंस वगैरह लेनी है, उसको लेने के बाद में जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो आपको कैलकुलेट कर लेगा, वो बैंक वाला ही कैलकुलेट करेगा और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो TDS आपका काट लेगा सेक्शन 194P में। और वो बैंक जाने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर सेक्शन 194P आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो दोस्तों 194P सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? अगर आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो मैंने बताया आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी इनकम 2 जगह से अलग से आ रही है, पेंशन या अदर सोर्स के ब्याज के अलावा शेयर मार्केट वगैरह बिजनेस की इनकम आ रही है, तो आप एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक है दोस्तों, अगर पोस्ट ऑफिस में भी आपका बैंक है या किसी भी जगह पर आपका बैंक में 2 बैंक आपके हैं, 2 से ज़्यादा इनकम है और आपकी एज 75 से ज़्यादा है, तो इस सेक्शन का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सेक्शन 194P वेयर सेक्शन 194P दोस्तों लग जाता है तो आपका सेक्शन 139 नहीं लगता है। आपको पता होगा सेक्शन 139(1) के अंदर ITR होती है, 139(4)(5) बिलेटेड रिवाइज रिटर्न आप भर सकते हैं 139(9), तो सेक्शन 139 आपको लागू ही नहीं होगा अगर 194P लग जाएगा तो। लेकिन दोस्तों इस सेक्शन 194P की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक प्रैक्टिकली नहीं है। इट शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल सीनियर सिटीजन। दोस्तों इन्होंने जो 75 साल का जो क्राइटेरिया डिफाइन किया है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 60 साल से लेकर के 75 साल के अंदर बहुत सारे सीनियर सिटीजन होंगे जिनको तो इस रूल का फायदा ही नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वित्त मंत्रालय से, निर्मला सीतारमण जी से, मोदी जी से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि सेक्शन 194P का है, इसको जो दोस्तों एक्सटेंड किया जाए और लगभग ऐसे सीनियर सिटीजन को दें इसका बेनिफिट जो 60 साल से ऊपर है, ना कि 75 साल से ऊपर है, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, बैंक के अंदर आपको पता होगा कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, चेक जारी करना, पासबुक को प्रिंट करना, बहुत सारी काम और भी होते हैं, तो ये काम उनका और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सेक्शन 194P की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इस तरह का फॉर्म होगा दोस्तों, फॉर्म 12BBA रूल्स 26D एनेक्चर 1, आपको नाम, पैन नंबर, ईयर, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा बैंक है, आपकी पेंशन कहाँ से आ रही है, पेंशन का PPO ऑर्डर नंबर भी पूछा जाएगा। फिर आप ये डिक्लेयर कर देंगे कि मैं ये सच में बताता हूँ कि मेरी और कोई भी बैंक नहीं है और कोई भी इनकम नहीं है। तो ये आप फॉर्म तो उस बैंक से भी ले सकते हैं जिस बैंक में आप जाना चाहेंगे। तो इस तरह से सेक्शन दोस्तों 194P के बारे में आपको लगभग जाते क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी सीनियर सिटीजन के अंदर शेयर करें जो कि अपनी ITR भरनी है या नहीं भरनी है, उन्हें क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो दोस्तों तो कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज़ हमें बताया करें कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।